दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भाई साहब जी एक और नया कट्टा खुल गया है। पहले तो भारत भाई साहब जी लगातार इनकार कर रहा था कि हम नहीं आएंगे, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इजाजत नहीं देगी। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इन तीन चार टीमों ने ना इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स ने भाई साहब जी इनकार कर दिया है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है पाकिस्तान में महफूज नहीं है। और बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका यह कहना था कि हम बायलेटरल सीरीज तो खेलने आएंगे, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बारे में हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के भाई साहब जी जो उनके ऑफिशियल्स हैं, उनका भी यही कहना था, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। 19 जुलाई और 22 जुलाई को जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में डिसाइड करना है क्या होना है क्या नहीं होगा। जय शाह जो कहेंगे वो ही होगा भाई साहब जी, वो ही होगा। अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस हो गए, अफगानिस्तान का मीडिया हो गया, सोशल मीडिया होगा अफगानिस्तान का, लगातार ये कह रहा है कि अफगानिस्तान की टीम नहीं आएगी। मैं पिछले 3 दिनों से ये लगातार खबरें सुन रहा हूं, पूरी दुनिया के मीडिया की मैं खबरें देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया से खबरें देख रहा था, इंग्लैंड की खबरें सुन रहा था। अफगानिस्तान से भाई साहब जी बिल्कुल भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि वो पाकिस्तान में आएंगे। पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ताल्लुकात हैं वो भी ऐसे हैं जैसे भारत के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। तो अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ खड़ा है। उनका यह कहना था कि भारत जब जाएगा तो हम जाएंगे। अगर भारत ने हमें कह दिया आपने नहीं जाना तो हम नहीं जाएंगे, भारत के बगैर हम हिल भी नहीं सकते। यह अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस, उनके मीडिया, उनके क्रिकेट चेयरमैन का कहना है कि भाई हम नहीं जाने वाले पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, वहां पर हमें खतरा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही, अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तान की टीम महफूज नहीं है, इंडिया की टीम महफूज नहीं है। हरभजन सिंह ने भी कहना था, यही कहा था, उन्हें खुल के धमकी दी थी, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, भारत नहीं आएगा। और हर भारतीय क्रिकेट फैंस का यही कहना है। तो जब तीन चार टीमें भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए ना आए, तो फिर मैं ये समझूंगा, आप ये समझेंगे, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी फिर शिफ्ट होने लगी भाई साहब जी यूएई के अंदर। आप ये चैंपियंस ट्रॉफी फिर होस्ट नहीं कर सकते। जब एक दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड, इंडिया के बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आता है, जो उनकी क्रिकेट भाई साहब जी जबरदस्त है, तो अगर वो ही मना कर देगा, वो वोटिंग में अगर वो कहेगा कि हम भारत के साथ इनको वोट देते हैं, तो फिर आप क्या उखाड़ोगे? जो आपका पीसीबी चेयरमैन है, फिर ये क्या उखाड़ लेगा जो आप यहां पर बैठे बैठे धमकियां दे रहा है? आपकी ना अपनी गलतियां, मैं पीसीबी के चेयरमैन को कह रहा हूं, आपकी अपनी गलतियां हैं। आप रोजाना मीडिया पर आकर भाई कह देते हो, एक एजेंडा चला देते हो, रोजाना कोई ना कोई एक आप कट्टा खोल देते हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको आना पड़ेगा, भारत में आया वो इनको रिप्लेस करेगी, अफगानिस्तान नहीं आया तो अफगानिस्तान को भाई साहब जी नेदरलैंड रिप्लेस करेगी। तो जब आप इस तरह की भाई साहब जी इनको आप खबरें दोगे ना, तो रिएक्शन फिर उधर से भी आएगा, वो भी कहेंगे कि हम नहीं आ रहे, हमारे हाथ खड़े। और बहाना क्या होगा? सिक्योरिटी का बहाना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने मुंह पर पट्टी बांधी हुई है। उनके जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज भी खेली गई, टेस्ट सीरीज भी खेली है, ओडीआई मैचेस भी खेले, T20 मैचेस भी खेले, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगी? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जाएंगे, उनका ये रद्दे अमल था कि हमने डिसाइड नहीं किया। बांग्लादेश के चेयरमैन का भी यही कहना था कि मीटिंग में डिसाइड होगा, जो आईसीसी कहेगा, बीसीसीआई कहेगा, हम उनके साथ हैं। पीसीबी का कुछ नहीं कहा। उनका यह भी कहना था कि बायलेटरल सीरीज कुछ और होती है, और मेरे घंटों कुछ और होती है बायलेटरल सीरीज। जब आप एक बड़ा टूर्नामेंट करवाते हो ना, चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट जिसमें 8 टीमें आती हैं, तो उनको उनके लिए सिक्योरिटी भाई मुहैया करना, हर एक चीज पर नजर रखना, तो अगर छोटी सी भी गलती हुई तो काम आपका गड़बड़ हो सकता है। तो देखो, सिक्योरिटी के मसले तब बनते हैं जब 8 टीमें आए, दुनिया भर से क्रिकेट फैंस आएंगे, भारत से क्रिकेट फैंस आएंगे। अगर एक को कुछ भी हो गया ना, एक क्रिकेट फैंस को भी कुछ हो गया, तो आपको पता है फिर क्या होने वाला है। ये चैंपियंस ट्रॉफी मैं कहता हूं, फिर आप पूरी जिंदगी के लिए आप रोते रहोगे, चैंपियंस कोई आपके यहां पर सीरीज भी नहीं होने वाली।
तो आपको ये सारी चीजें देखना होंगी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का यही कहना था कि जब इस तरह का इवेंट होता है ना, ठीक है पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट किया था, भारत के मैचेस श्रीलंका में खेले गए थे, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 3-4 मैचेस मिले थे। यहां पर 8 टीमें आएंगी तो सारी चीजें देखकर फैसला हम करेंगे। मैं अभी फैसला नहीं कर सकता, मेरे हाथ खड़े, ये ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन का कहना है, तो मेरे हाथ खड़े, बीसीसीआई आईसीसी जो फैसला करेंगे हमें वो फैसला मंजूर होगा। हम कहीं भी मैच खेल लेंगे, लेकिन वो फैसला करेंगे तो बात बनेगी, हम वैसे नहीं जाने वाले। बांग्लादेश क्रिकेट जो फैंस हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मुझे पता है, इंडियन फैंस को पता है वो पाकिस्तान के साथ खड़े, लेकिन बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो इंडिया के साथ है, वो इंडिया के कंधे के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। वो जैसा इंडिया बोलेगा उन्होंने वैसा ही करना है। हाँ, अगर फैंस की बात करें बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं, हमने पहले भी देखा है, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड है वो तो भारत के साथ है। अब जो क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा, उनका पहले भी यही कहना था कि बायलैटरल सीरीज हम खेलने जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमने अभी पीसीबी के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, जो मीटिंग हुई कोलंबो में वहीं पर बातचीत होगी, और जो फैसला आईसीसी करेगा हमें वो फैसला मंजूर होगा। अगर आईसीसी ये कहता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को भाई शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में हो, तो अगर वहां पर शिफ्ट हो गई, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ये 3 क्रिकेट बोर्ड हैं जो भारत के साथ खड़े। ये मैं लिख के कहता हूं, ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, ये पिछले एक दिन से पाकिस्तान के मीडिया में, इंडिया के मीडिया में यही खबरें चल रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से भाई साहब जी छीनी जा रही है। कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई जाने को तैयार नहीं है। देखो, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी, लेकिन उनकी बी टीम आई थी, सबने देखा था, वनडे मैचेस खेले गए थे, T20 मैचेस खेले गए थे, बी टीम आई थी। ग्लेन मैक्सवेल आया था, नहीं आया था, मिचेल मार्श आया था, नहीं आया था, मार्कस स्टोइनिस आया, नहीं आया था। तो ऐसे में भाई साहब जी, जब आपके ट्रेविस हेड भी नहीं आया था, जब आपके टॉप क्लास के बल्लेबाज पाकिस्तान में नहीं आते, वो खेलना पसंद नहीं करते, तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो उनकी पूरी मैन टीम होगी ना, पूरा पूरा तगड़ा स्कोर होगा। जब वही नहीं आएगा तो भाई साहब जी, अगर उनके खिलाड़ियों ने ये कह दिया, मैक्सवेल ने ये कह दिया, ट्रेविस हेड ने, कि हम नहीं जाना चाहते, हमें वहां पर स्कोर इशू है, तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी कि भाई हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी जाना पसंद नहीं कर रहे। अब ये क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं, ये खिलाड़ियों से पूछा जाएगा, आप रजामंद हो? अगर एक खिलाड़ी कहेगा मैं रजामंद नहीं हूं, तो भाई वो नहीं भेजेंगे, नहीं जाएगा वो खिलाड़ी। तो ऐसे में अगर 15 के 15 खिलाड़ियों ने ये कह दिया कि हम नहीं जाना चाहते, हमें वहां पर मसला है, तो भाई फिर कौन खेलेगा? चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी नहीं पाकिस्तान में, चैंपियंस ट्रॉफी तो करवाना आप भूल जाओ। जो हालात नजर आ रहे आपके, ये जो पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है, रोजाना कोई कट्टा खोल के बैठे होते हैं, आओ आओ हम आपको देखते हैं, आप कैसे नहीं आते, हम आपके बगैर टूर्नामेंट करवाएंगे, श्रीलंका नीदरलैंड आएगा, जिसको जाना बाहर जाओ। ओ भाई, किस किस को बाहर करोगे? उधर आईसीसी ने खुद कह दिया है कि बीसीसीआई के बगैर हम नहीं खेल सकते कोई वर्ल्ड कप भी। बीसीसीआई के बगैर भाई साहब जी हम कोई आईसीसी इवेंट नहीं खेल सकते, यह आईसीसी ने खुद कहा है। वो उनका यही रद्द-ए-अमल बार बार आया है आईसीसी ने कि भाई आप कैसे सोच सकते हो भारत को बाहर करोगे? भारत पैसे देता है आईसीसी को, पैसे देता है आईसीसी को, वो पैसे लेता नहीं है, देता है आईसीसी को। तो भाई अब जो हालात नजर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, इनकी हवा टाइट हो गई है। एक्स क्रिकेटर अब कुछ भी नहीं बोल रहे, रात के भाई साहब जी, रात का टाइम हो, कल रात से कुछ नहीं बोल रहे। उन्हें पता चल चुका है, जब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी लगातार मना कर रहे हैं, तो चेयरमैन ने हमारे ने यह कहा है कि आप खामोश हो जाओ, आपने कुछ भी नहीं बोलना। जो आप रोजाना कोई एक नया एजेंडा लेकर खड़े हो जाते हो, चेयरमैन कॉल करेगा, भाई आप सारी की सारी ये खबर फैला दो कि इंडिया आ रहा है। फोन पे भाई मोशन है, कोई इसी तरीके से कॉल करता है, खबर ये फैला दो पूरे पाकिस्तान के मीडिया में, इंडिया आ रहा है, सारी टीमें आ रही हैं, राजी हो गए। ये खबर इस तरीके से बात की जाती पाकिस्तान के मीडिया में। तो जब आप इस तरीके से झूठी खबरें फैलाओगे तो रद्द अमल तो सामने आएगा। वहां के मीडिया, वहां का जो उनके चेयरमैन है, वो भाई साहब जी वो गुस्से में आएंगे कि भैया क्या खबरें चल रही हैं, क्या सीन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा सीन। तो ऑस्ट्रेलिया भी, अब उनका भी यही रद्द अमल सामने आया कि भाई हमने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, जाना है या नहीं जाना, मीटिंग में जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। अभी इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उनसे भी अभी पूछा जाएगा, उनकी तरफ से भी कोई रद्द अमल नहीं आया, लेकिन उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की। अगर कोई एक भी टीम अगर आना चाहती हो, वो ये भाई कह दे कि हम आ रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बीसीसीआई की पावर है, आप खुद अंदाजा लगा लो, कोई टीम जाने को राजी नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, बायलैटरल सीरीज सब खेल रहे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में आने के लिए कोई टीम राजी नहीं है, खिलाड़ी राजी नहीं है, हर मुल्क के जितने भी क्रिकेट फैंस है वो राजी नहीं है। भारतीय क्रिकेट फैंस हो गए, अफगानिस्तानी क्रिकेट फैंस हो गए। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी इंडिया के साथ जैसी हो रही है। हमारे वहां के जो हालात हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वही हालात अफगानिस्तान से हो रहे हैं, और हमारी अपनी गलतियां हैं।
हमारी अपनी गलतियां हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ आग भड़कना, इंडिया के खिलाफ आग और जहर उगलना। जब आप इस तरीके से रद्द अमल दोगे तो आपको भी दूसरी तरफ से रिएक्शन आपको फिर ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही रिएक्शन मिलेगा। पाकिस्तान और अब जो पाकिस्तान के कोच जो चैन मोहसन नकवी हैं वो भी अब काफी परेशान, उनकी हवा टाइट हो गई है। अब जो आईसीसी है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। अब ये मत समझ लेना कि आईसीसी खुश है, आईसीसी भी परेशान है, आईसीसी फंसा हुआ है कि अगर पाकिस्तान, अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट की, पाकिस्तान उसमें शिरकत नहीं करेगा, फिर भी उनके लिए मसला हो सकता है। पाकिस्तान फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी कहेगा हम नहीं खेलेंगे। तो ना ये मसले मसाइल बहुत ज्यादा सामने निकल कर आ रहे हैं। अब इसका एक ये भी हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल, जो कि बहुत आजकल ना बहुत ये मतलब कि जोर पकड़ रहा है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस करवाएं, भारत के मैचेस आप दुबई में शिफ्ट करें, पाकिस्तान इंडिया का मैच दुबई में हो, भारत सेमीफाइनल फाइनल में जाता है तो वहीं पर खेला जाए। हाँ, अगर जो पाकिस्तान की मैचेस हैं, दीगर टीमों के मैचेस हैं, वो पाकिस्तान में खेले जाएं। हाइब्रिड मॉडल भाई साहब जी मीटिंग में जरूर रखा जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस खेले जाएं। यही चीज अगर आप ये काम खत्म करना चाहते हो, ये जो आपने रंडी धोना लगाया हुआ है, तो ये इसी तरीके से खत्म हो सकता है हाइब्रिड मॉडल। अगर आप ये कहते हो कि हम पूरा पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर दें तो उसमें बहुत सी तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी। हो सकता है कोई एक या दो क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ मिल जाए, हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी ना मिले, तो फिर पाकिस्तान अकेला रह जाए। बहुत इस तरह की अभी चीजें निकलकर सामने आएंगी। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ना तगड़ा कंटेंट देखने को मिलेगा और कोई फेक न्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगी। वही खबर होगी जिसकी मैं जांच पड़ताल करके आऊंगा और आपको यहां पर आकर बताऊंगा। इस तरह की वो खबरें होंगी। तो ये जो खबरें थी जो आज से एक दो दिन पहले चल रही थी वो मैंने आपको बताई है। और जो ऑस्ट्रेलिया के जो उनके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इनकार कर दिया है, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने इनकार कर दिया। तो अभी अफगानिस्तान भी नहीं आएगा, इंडिया भी नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जब 4 टीमें नहीं आएंगी बाकी 3 टीमें बची, तो उनकी भी यही सिचुएशन होगी। जब वो नहीं आना चाहते तो ये भी नहीं आएंगे। तो आपने भी अपने कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार करना है। ये जो 4 टीमों ने इनकार किया है, क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने के चांसेस हैं? कितने % चांसेस हैं? आपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें, चैनल पर न होते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक किया करो। आपका एक पैसा नहीं जाने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।